आज भी हमारे देश में कई लोगों को लगता है कि पृथ्वीराज चौहान वो आखिरी हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया था। उसके बाद दिल्ली पर मुस्लिम राजाओं का कब्जा हो गया, जो अंग्रेजों के बाद जाकर ही खत्म हुआ। लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के बाद एक ऐसा हिंदू राजा भी इस देश में हुआ जिसने मुगलों को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। लेकिन एक तीर ने उसका खेल ऐसा बिगाड़ा कि दिल्ली पर अकबर का कब्जा हो गया। अगर वो तीर नहीं होता तो शायद फिर से दिल्ली की गद्दी पर हिंदू राजाओं के शासन की वापसी हो जाती। मैं बात कर रहा हूं हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की, जिसे हेमू के नाम से जाना जाता है। आज मैं इन्हीं हेमू की कहानी आपको सुनाने वाला हूं, जिसकी बहादुरी से अकबर भी घबरा गया था। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू, इन्हें क्रेडिट दिया जाता है भारत के तमाम मुस्लिम राजाओं के बीच बहुत थोड़े समय के लिए एक हिंदू राज को स्थापित करने का। हेमू ने अपनी पूरी लाइफ में 22 लड़ाइयां लड़ी। यही वजह है कि हेमू को इतिहासकार मिडिवल इंडिया का समुद्रगुप्त या फिर नेपोलियन भी कहते हैं। खैर, हेमू हरियाणा में रेवाड़ी के रहने वाले थे। उनका परिवार किराना का काम करता था। हेमू का बैकग्राउंड बिल्कुल भी सेना या फिर राजशाही से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो बहुत बहादुर थे। शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर किया था, उन्हीं के बेटे इस्लाम शाह ने हेमू को पहचाना और अपने दरबार में रख लिया। हेमू इस तरह से सूरी राजाओं के दरबार में शामिल हो गए और राजकाज में हाथ बटाने लगे। फिर बादशाह ने उन्हें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। आगे चलकर जासूसी से निकलकर वो सेना में शामिल हुए और उनकी बहादुरी और उनकी काबिलियत के दम पर इस्लाम शाह ने उन्हें अपनी आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा दे दिया। 1553 में इस्लाम शाह की मौत के बाद आदिल शाह बादशाह बना और हेमू से इंप्रेस होकर उसने हेमू को वकील आला यानी प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बाद हेमू की पहुंच बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि उसने आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयां लड़ी थी और ये सारी लड़ाइयां जीती। इसमें से ज्यादातर लड़ाइयां उन अफगानों के खिलाफ थी जो आदिल शाह को गद्दी से हटाना चाहते थे। इन 22 लड़ाइयों में अगर बात करें तो हेमू की जीत ने उसे काफी बड़ा बना दिया था। शेर शाह सूरी की मौत के बाद हेमू ही वो शख्स था जो मुगलों को भारत से बाहर कर सकता था। इसीलिए जब आदिल शाह को खबर मिली कि हुमायूं ने वापसी कर ली है और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया है, तो उन्होंने हेमू को मुगलों को भारत से निकाल बाहर करने की जिम्मेदारी सौंपी। आदेश मिला, हेमू 50,000 लोगों की अपनी सेना, 1,000 हाथियों और 51 तोपों के साथ दिल्ली की ओर निकल गए। के भारद्वाज अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखते हैं, दिल्ली के मुगल गवर्नर टार्डी खान ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया। 6 अक्टूबर 1556 को हेमू ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद में डेरा डाला। यहाँ मुगलों से इनकी भयानक लड़ाई हुई, जिसमें मुगल हार गए और दिल्ली पर कब्जा हो गया हेमू का। हेमू ने अपना राज्यारोहण करवाया और खुद को विक्रमादित्य की उपाधि दी। दिल्ली में बैठे मुगल सेनापति टार्डी खान अपनी जान बचाते हुए अकबर के पास पहुंचे, पंजाब पहुंचे। यहाँ पर बैरम खान को जब दिल्ली के बारे में पता चला तो उसने टार्डी खान को मार दिया। वजह साफ थी, जो जंग से भागेगा उसकी हालत टार्डी खान जैसी होगी। टार्डी खान के साथ यह घटना 13 अक्टूबर को हुई थी। 2 दिन बाद अकबर का जन्मदिन था, जब अकबर को तय करना था कि उसे काबुल में ही रहना है या दिल्ली में हेमू को चुनौती देनी है। आखिर में तय हुआ कि हेमू के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। उधर जब हेमू को पता चला कि मुगल जवाबी हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही अपनी तोपें पानीपत की तरफ भेज दी। बैरम खान ने भी अली कुली शैबानी के साथ 10,000 लोगों की सेना पानीपत की तरफ रवाना कर दी। इधर हेमू की सेना में 30,000 घुड़सवार, 500 से 1500 के बीच हाथी थे। इन हाथियों की सूंडों में तलवारें और बर्छे बंधे हुए होते थे। इनकी पीठ पर खतरनाक तीरंदाज होते थे। अकबरनामा लिखने वाले अबुल फजल लिखते हैं, हेमू के हाथी घोड़े और घुड़सवारों को अपनी सूंड से उठा देते थे और फिर हवा में फेंक सकते थे। इस तरह नवंबर के महीने में राजा हेमू और अकबर की सेना का आमना सामना हुआ। 5 नवंबर 1556 को वो हिस्टोरिकल जंग लड़ी गई, जिसे इतिहास में और आप पानीपत की दूसरी लड़ाई के नाम से जानते हैं। हेमू इस लड़ाई में सिर पर बिना कोई कवच लगाए हुए उतरे। बदाऊनी अपनी किताब मुंतखब उत तवारीख में लिखते हैं,
हेमू के हमले इतने सधे हुए थे कि उसने मुगल सेना के बाएं और दाहिने दोनों हिस्सों में अफरा तफरी फैला दी। लेकिन अकबर की सेना भी हाथियों पर सीधा हमला करने की बजाय तिरछा हमला कर रही थी, ताकि हाथी पर सवार सैनिकों को नीचे गिराया जा सके। इस लड़ाई के बारे में बताते हुए अबुल फजल लिखते हैं, बादलों जैसी गर्जना और शेर की तरह दहाड़ती हुई सेनाओं ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। अली कुली शैबानी के तीरंदाजों ने दुश्मन पर तीरों की बरसात कर दी, लेकिन लड़ाई का रुख तब भी उनकी तरफ नहीं मुड़ पाया। शुरुआती लड़ाई में हेमू को जीत मिल रही थी, उनकी सेना अकबर की सेना पर हावी हो रही थी, लेकिन तभी एक तीर ने इस जंग का रुख बदल दिया। ये वो तीर था जिसने दिल्ली पर हिंदू राजाओं की सत्ता स्थापित होने का आखिरी मौका खत्म कर दिया। हुआ यह कि हेमू की सेना आगे बढ़ती जा रही थी, वहीं अली कुली शैबानी के सैनिक हेमू की सेना पर लगातार तीरों की बारिश कर रहे थे, ताकि सेना पर दबाव कुछ कम हो सके। उधर हेमू वो बिना मुकुट पहने अपनी सेना का जोश बढ़ा रहे थे। इसी बीच एक तीर आया और सीधा उनकी आंख को भेदता हुआ उनकी खोपड़ी में फंस गया। द मुगल्स ऑफ इंडिया नाम की अपनी किताब में इतिहासकार हरबंस मुखिया लिखते हैं कि आंखों में तीर घुसने के बाद भी हेमू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें हर हाल में दिल्ली को बचाना था, इसलिए अपनी आंखों के सॉकेट में फंसे तीर को निकाल लिया उन्होंने, और उसके बाद दुगने जोश से दोबारा लड़ने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद चोट लगने की वजह से हेमू बेहोश हो गए और गिर पड़े, और यहीं से जंग का माहौल बदल गया। निजामुद्दीन अपनी किताब तबाकत-ए अकबरी में लिखते हैं, कुली खान नाम के एक शाह ने हाथी को बिना महावत के भटकते हुए देखा। उसने अपने महावत को हाथी पर चढ़ने को कहा। जब महावत हाथी पर चढ़ा तो उसने देखा कि उसमें एक घायल आदमी है जो वहां पड़ा हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि खुद हेमू थे। उसने बिना एक पल गंवाए हेमू को जंजीर में बांधा और उनके हाथी को हाँकते हुए सीधा अकबर के पास लेकर चला गया। इसके बाद जंजीर में बंधे हुए बेहोश हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया। तब अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल की थी। 22 लड़ाइयां जीतने वाले हेमू का फैसला इसी 14 साल के बादशाह को करना था। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर हेमू को मारने में झिझका, लेकिन उसके संरक्षक बैरम खान ने कोई भी रहम ना दिखाते हुए हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि विंसेंट ए स्मिथ और हरबंस मुखिया जैसे इतिहासकार मानते हैं कि अकबर ने हेमू को मारा था, बैरम खान ने नहीं। इस तरह एक हिंदू राजा जिसने बेहद कम टाइम के लिए दिल्ली पर कब्जा किया था और हिंदू राज की स्थापना की उम्मीद जगाई थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिर 1857 तक यानी करीब 200 सालों तक दिल्ली पर मुगल ही काबिज रहे। इस तरह हेमू एक किराने की दुकान से दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे। अगर वो तीर उनकी आंख में ना धंसता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, ये थी कहानी हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इतिहास से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।